हमारी उम्र के युवा है वो हमसे सवाल पूछते हैं कि साहब रोजगार की बात करने पर सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो तुम खाओ, तुम्हें रोजगार की क्या जरूरत। क्यों, रोजगार तो मिल रहा है। अभी शिक्षकों की भर्ती हुई है, 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, 69,000, 65,000, 66,000। सरकार ये सवाल पूछता है, हमसे भी सवाल करता है कि रोजगार की समस्या है, साहब रोजगार नहीं है, सरकार इस पे कोई नए। भारतीय जनता पार्टी में जितना युवाओं को रोजगार मिला, पूर्व की सरकारों ने उतना रोजगार नहीं प्रदान किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है। में महंगाई मुद्दा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो देखिए, महंगाई की बात कर रहे हैं आप, एक एक घर में 10-10 मोटरसाइकिल चल रहा है, कहाँ महंगाई है। जनता इस मुकाम पे आ गई है कि उसे नमक और तेल देना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई इस स्तर का बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार का योजना है जो गरीबों तक पहुंच रहा है। ये बहुत ही आवश्यक था जो हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और कह सकते हैं कुशीनगर का यह जनसभा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लगातार ये देख रहे हैं कि कुशीनगर के जनपद के प्रत्येक उम्मीदवार अपने विधानसभाओं में पूरी पुरजोर कोशिश के साथ लगे हुए हैं। बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, बात प्रत्येक दल की है। हर एक दल अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। हमारे साथ यहाँ भाजपा के तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं जो अन्य पदों से, अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। हम नाम न पूछ के सीधे मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम है? बच्चा राय, कहाँ से आए हैं? तरिया से मेरा घर पड़ता है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो सीधा सवाल है कि क्या सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही हैं, वो भी डायरेक्ट, किसी बिना दलाल के। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष घेर लगातार कह रहा है कि जनता इस मुकाम पे आ गई है कि उसे नमक और तेल देना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई इस स्तर का बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार का योजना है जो गरीबों तक पहुंच रहा है। ये बहुत ही आवश्यक था जो हो रहा है। में महंगाई मुद्दा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो देखिए, महंगाई की बात कर रहे हैं आप, एक एक घर में 10-10 मोटरसाइकिल चल रहा है, कहाँ महंगाई है। कार से लोग चल रहे हैं, कहाँ महंगाई है। इसको महंगाई थोड़ी कहा जाता है, इसको महंगाई नहीं कहा जाता है। ये कौन लोग हैं जो लगातार महंगाई की बात करते हैं? ये विरोधी लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर हम विधानसभा में जाते हैं तो लोग ये भी सवाल करते हैं, खास करके युवा पूछते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि युवा लगातार ये सवाल पूछता है, हमसे भी सवाल करता है कि रोजगार की समस्या है, साहब रोजगार नहीं है, सरकार इस पे कोई नए। भारतीय जनता पार्टी में जितना युवाओं को रोजगार मिला, पूर्व की सरकारों ने उतना रोजगार नहीं प्रदान किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है कि हम रोजगार का भी सृजन करें और खुद भी रोजगार पैदा करें। तो युवा जो है अब उस सिद्धांत को मानते हुए खुद क्रिएटर बन रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की भी व्यवस्था हो रही है। ये तो विपक्षी दलों द्वारा फैलाई हुई ये सब बातें हैं कि बेरोजगारी की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है, विकास नहीं हो रहा है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और विकास देखना हो तो अपने गांव में सब लोग देख लें, गांव में राशन मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, नमक मिल रहा है। लोग सर सवाल ये है कि हमारी उम्र के युवा है वो हमसे सवाल पूछते हैं कि साहब रोजगार की बात करने पर सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो तुम खाओ, तुम्हें रोजगार की क्या जरूरत। क्यों, रोजगार तो मिल रहा है। अभी शिक्षकों की भर्ती हुई है, 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, 69,000, 65,000, 66,000। कहाँ भर्ती नहीं हुई है। जो सवाल बच्चे सवाल कर रहे हैं इस बात को लेकर कि प्रयागराज में जो बच्चे आरआरबी और एनटीपीसी की जो भर्ती थी उसके लिए जो धरना प्रदर्शन किया था, उन बच्चों को हॉस्टल खींच के मारा गया। क्या इस लोकतंत्र में हमको आवाज उठाने का अधिकार नहीं? वो बच्चों को सरकार द्वारा नहीं मारा गया, वो अराजक तत्वों द्वारा मारा गया। हाँ, कहीं वो ऐसा नहीं है। जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा भाई। रोजगार की कमी कहाँ है। महत्वपूर्ण सवाल एक और है, ये बात भी लगातार सामने आ रही है कि संगठन के जो नीतियां हैं, यानी योगी और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी उम्मीदवारों की अपनी कोई छवि नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको दे रहा है उम्मीदवार की छवि देख के ही दे रहा है। आज जो उम्मीदवार आया है उसका कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। हम मोदी और योगी को देख रहे हैं, जिसको भेजेंगे उसका स्वागत करेंगे। ऐसा भी देखा गया कि भाजपा के कई सारे कार्यकर्ता हैं जो अपने उम्मीदवारों से नाराज हैं। ऐसे बात करूं अगर जो पटना विधानसभा में कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित थे, उनको भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया। तो ये एक बड़ा इम्बैलेंस है, भाजपा में ही नाराजगी चल रही है। देखिए, जब माननीय कुंवर साहब जी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में,
तो नेतृत्व उनको बुलाया है, अगर एक टिकट वो दिए हैं तो भी अपने परिवार का है और भाजपा का है, उसको भी जीतना चाहिए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे ध्यान में भी बार बार आता है और मैं जरूर पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि खास करके विशेष उस दलों की बात क्या है, वो भाजपा हो या सपा हो, टिकट के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जमीन पे मेहनत कोई और करता है और लास्ट में मलाई कोई और काट लेता है। ये पार्टी नेतृत्व का काम है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन टिकट एक ही आदमी को न मिलेगा। चुनाव तो कोई एक ही लड़ेगा, मेहनत तो मान लीजिए 20 लोग करते हैं, 25 लोग करते हैं, लेकिन पार्टी टिकट किसी एक ही को देगी, 25 को तो देगी नहीं। तो कौन सी पॉलिसी है जिसके उस सभी मानकों पे देखा जाता होगा, या उन प्रत्याशियों के, उन उम्मीदवारों को वो कंडीशन पे फॉलो करना चाहिए या वो काम करना चाहिए ताकि उनको भी आगामी विधानसभा या किसी लोकसभा में या किसी भी अन्य चुनाव में उनको मौका मिले? सब मेहनत करते हैं। पार्टी देखिए, पार्टी आदमी मेहनत करके नेता हो सकता है, लेकिन भाग्य में जब होगा तभी वो MP MLA होगा। जिसके भाग्य में आता है वो हो जाता है। नेता कर मेहनत तो सब लोग करते हैं, सब लोग पार्टी में लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं, और जिसके साथ पार्टी जिसको टिकट देती है उसके साथ सब लगते हैं, सब प्रचार। आपके ही दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में ज्वाइन किए, पटना विधानसभा छोड़ दिए, फाजिलनगर चले गए, वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आप, समीकरण क्या बन रहा है? ये उनका वैचारिक मतभेद है, ये उनका अपना निर्णय है। आप विधानसभा में आपको कहीं कमी महसूस हो रही? लेकिन देखिए, मेरा कहना है कि जो दूसरे दलों से भाजपा में आता है वो निखर जाता है, और भाजपा को जब दूसरा छोड़ता है तो वो बिखर जाता है, वो कहीं कराता नहीं। आप विधानसभा कुशीनगर में कितनी उम्मीदें हैं आप? हम 7 के 7 जीत रहे हैं, एकदम 7 जीत रहे हैं। कोई असमंजस नहीं है? नहीं, कोई असमंजस नहीं है, 7 के 7 जीत। एक बड़ा कह सकते हैं आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, ये आत्मविश्वास भरा जाता है। जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं। आपको जो पीछे आवाज सुनाई दे रही है, मैं चाहूंगा पीछे एक बार देख लें। पीछे जो आवाज सुनाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुशीनगर विधानसभा से PN पाठक, उनका ये आज यहाँ पे कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सांसद और सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मृदुल हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ तमाम सारे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हम मन से काफी दूर हैं, लेकिन कुछ भाजपा के समर्थकों से बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या माहौल बना हुआ है? कुछ माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। PN पाठक जी यहाँ से बहुमत वोटों से जीत रहे हैं। विपक्ष में जो अभी जिसका नाम बताया जा रहा है, विपक्ष के प्रत्याशी हैं, कहा जाता है कि वो यहाँ से काफी दिनों से जुड़े हुए थे, लोगों के साथ संघर्ष से जुड़े हुए थे, और PN पाठक जो भाजपा का प्रत्याशी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अचानक से आए और विधानसभा में प्रोजेक्ट हो गए और टिकट लेके भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अचानक कहाँ से आए? 17 सालों से यहाँ आते जाते रहते हैं, हमेशा प्रचार प्रसार है, पोस्टर भी इनका लगा रहता है। ये नए थोड़े हैं, इसी जिला में उनका घर है। और रही बात उनकी, तो वो इस दल में थे, फिर इस दल में आए, ये भी तो जनता देख रही है। आने वाला जो समय चुनाव है, क्या जनता किस मूड के हिसाब से चुनाव देगी? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है। नहीं, देखिए, मोदी जी के जो योगी जी के जो कार्य हैं, उसको देखते हुए जनता यहाँ की वोट करेगी और कमल के फूल को जिताएगी। और सबसे पहला सीधा सवाल, कुशीनगर की 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में भाजपा बड़े कड़े टक्कर से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सपा जो है काफी मजबूत दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल? माहौल एक तरफा माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के प्रभाव से 7 के 7 विधानसभा, मतलब उम्मीदवारों का जो अपना वर्चस्व है वो काफी विधानसभा में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अन्य विधानसभाओं के 7 के 7 विधानसभा प्रदेश के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नेतृत्व के वो देख के बिल्कुल प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके नाम पे कोई भी प्रत्याशी हो, कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के निजी जो है अपने ऐसे व्यक्तित्व पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। ये भी काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जितने भी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या AIM हो, तमाम सारे जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। कुशीनगर विधानसभा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2 दिग्गज बड़े नेता
अपने अपने विधानसभाओं में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक दिग्गज नेता ने भाजपा छोड़ी है, दूसरे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तमाम सारे अन्य जो दल हैं वो अपने स्तर पे जो उम्मीदवार हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में विधानसभा को चुनाव पे उनकी सीट पक्की हो और उनके उम्मीदवार जीत जाएं। हमारी विशेष खबरें लगातार जारी है, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।